अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फोर व्हील्स। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है होंडा सिविक आरएस टर्बो। टर्बो 2016 में लॉन्च हुई थी और उसमें काफ़ी इश्यूज थे, वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। उसके बाद ये 2019 में लॉन्च हुई आरएस के नाम से और इसमें काफ़ी चेंजेस आए, हेडलाइट्स और बाकी चेंजेस मैं आपको रिव्यू में बताऊँगा। थैंक यू टू कार जंक्शन फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। अब मैं इसकी फ्रंट लुक पे हूँ, बहुत ही अग्रेसिव इसकी फ्रंट लुक आती है। सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स में आए तो कंप्लीट एलईडी हेडलाइट्स आती हैं, इंडिकेटर्स आती हैं, एलईडी हेडलैम्प्स आए, डीआरएल्स आ जाते हैं, बम्पर में एसएमडी फॉग लैम्प्स आ जाते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलो किट आती है, ये होंडा से आप एडिशनल डलवा सकते हैं पैसे देके। और जो टर्बो है उसमें ब्लैक ग्रिल आती है, लेकिन 2019 में ये आरएस का बैज आ गया था जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल पे हूँ, बहुत ही डिसेंट और एग्रेसिव इसकी साइड प्रोफाइल आती है। सबसे पहले इसके टायर्स में आए, इसके टायर साइज 215, 55 और 17 इसका टायर साइज है। 17 इंच इसके बहुत खूबसूरत अलॉय रिम्स आते हैं, एग्रेसिव। साइड मिरर्स की बात करूँ, बॉडी कलर साइड मिरर्स हैं, उसके अंदर एलईडी इंडिकेटर आता है। साइड हैंडल इसके क्रोम में आते हैं, ये मैट ब्लैक में रैप हुए हैं और उसके अंदर सेंटर हैंड लॉकिंग भी आती है। हमें इसकी बैक प्रोफाइल पे हम बहुत ही डिसेंट और एग्रेसिव इसकी बैक प्रोफाइल आती है। सबसे पहले इसके टेल लैंप्स में आए, यहाँ पे भी सारी एलईडी बार आता है, ब्रेक लैंप आता है, रिवर्स लाइट और एलईडी इंडिकेटर आ जाता है। रियर स्पॉइलर आता है जिसके अंदर यहाँ पे ब्रेक लैंप है, हाई माउंट टर्बो की आ जाती है, वीटेक की और आरएस की बैजिंग आ जाती है। नीचे मॉड्यूलो किट आती है, रिफ्लेक्टर्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्रोम आता है लेकिन ये रैप हुआ है मैट ब्लैक में। होंडा का लोगो भी मैट ब्लैक पियानो ब्लैक में हुआ है रैप। इसका हम ट्रंक खोल लेते हैं, यहाँ से इसका ट्रंक खुलता है और इसके ट्रंक में भी काफ़ी अच्छी स्पेस है और इसके अंदर स्पेयर व्हील भी आता है 17 इंचेस का। टर्बो के अंदर ड्यूल एग्जॉस्ट आता है। अब मैं इसके इंजन की बात करूँ, इसके अंदर 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन आता है जो कि 170 हॉर्स पावर और 220 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब मैं इसके इंटीरियर में आऊँ तो बहुत ही डिसेंट और स्पोर्टी इसका इंटीरियर आता है जो 2019 में आई है सिविक आरएस। इसके अंदर कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर कर दिया गया था। अगर मैं अब इसकी की बात करूँ, उसके अंदर लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज और ये होल्ड का फंक्शन आता है, जिससे आप अगर बाहर हैं और गाड़ी को आप इसको बटन को दबा के रखेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसके ड्राइविंग डोर पे आऊँ तो उसके अंदर यहाँ पे ब्लैक लेदर में रेड स्टिचिंग आ जाती है, सिल्वर का यूज आ जाता है। यहाँ पे सारे मास्टर कंट्रोल्स आ जाते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स की सेटिंग आती है, स्पीकर आ जाता है, फाइल होल्डर, कप होल्डर। इस साइड पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का आ जाता है बटन, तो स्टार्ट का आ जाता है, एसी वेंट आता है, उसकी सराउंडिंग सिल्वर में है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील आता है, उसके अंदर एयर बैग आता है, यहाँ पे सिल्वर और पियानो ब्लैक का यूज आ जाता है। पेडल शिफ्टर्स आते हैं, ये ओरियल में नहीं आते, ये सिर्फ आरएस टर्बो में आते हैं। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आ जाता है और इसके ऑल मल्टीमीडिया की सेटिंग्स आ जाती हैं। ऑटो हेडलाइट्स हैं, यहाँ पे वाइपर्स के आ जाते हैं कंट्रोल। जो इसका मीटर है, 2019 में इसके अंदर यहाँ पे रेड एक्सेंट्स कर दिए थे मीटर में। जो इसकी हीट गेज और फ्यूल गेज है उसको रेड कर दिया था और उसके अंदर यहाँ पे सेंटर में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डिजिटल स्पीड आती है और यहाँ पे उसकी रेंज वगैरह आ जाती है। हमें इसके सेंटर कंसोल में बहुत खूबसूरत इसका सेंटर कंसोल आता है। सबसे पहले इसके 7 इंचेस के एंड्रॉयड पैनल में अगर देखें तो काफ़ी लैग हो रही है लेकिन ठीक है। इसके अंदर 4 कैमराज आते हैं, 2 डैश कैमराज हैं और एक फ्रंट एक बैक। उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है और भी सारे एंड्रॉयड पैनल में जो फीचर आते हैं वो इसमें हैं। यहाँ पे सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, थोड़ी स्पेस आ जाती है, 7 स्पीड सीवीटी ट्रांसमिशन आती है।
कि कौन का बटन आ जाता है, ब्रेक होल्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आ जाती है। इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड आता है, लेकिन इसके जो गियर है उसी के अंदर स्पोर्ट्स मोड है। यहाँ पे कप होल्डर आ जाता है, थोड़ी स्टोरेज आती है। अब मैं इसके आर्मरेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत है आर्मरेस्ट आता है इसमें लेदर में, उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। और जो इसका रियर इंफोटेनमेंट है वो इसके आर्मरेस्ट में ही होता है, ऐसे फोल्ड करके यहाँ बंद हो जाता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज आती है। यहाँ पे एयर बैग आ जाता है पैसेंजर साइड पे, पैसेंजर साइड से आप गाड़ी लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे सन वाइजर आता है, उसके अंदर वैनिटी मिरर आ जाता है लेकिन लाइट नहीं आती। रियर व्यू मिरर आ जाता है, यहाँ पे 2 LED लाइट्स आ जाती हैं और सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ड्राइविंग साइड पे भी सन वाइजर में आता है वैनिटी मिरर। अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ तो इतनी कंफर्टेबल सीट्स नहीं है इसकी मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स आती हैं। जो इसकी सीट्स हैं उसमें रेड स्टिचिंग आती है और सेंटर में कार्बन फाइबर का टेक्सचर आ जाता है, लेकिन वो फैब्रिक में है। इसके सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें उसके अंदर 2 इसके एयरबैग्स आ जाते हैं, 4 सीट बेल्ट्स हैं, चाइल्ड लॉक है, आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल है। अब मैं इसकी रियर सीट्स पे हूँ, एंट्री में कोई मसला नहीं है। या पिछली जो अगली सीट है इसकी फुल पीछे है, तो काफ़ी अच्छी लेग स्पेस और हेड स्पेस है हमारे पास। जो इसका रियर डोर है उसमें सिल्वर की ट्रिम्स आ जाती हैं, रेड स्टिचिंग आती है, कप होल्डर आता है, फाइल होल्डर आ जाता है, पावर विंडो का आ जाता है, पीछे AC वेंट्स आते हैं, फाइल होल्डर आ जाता है सीट के पीछे, 3 हेडरेस्ट हैं, ऊपर लाइट आ जाती है और सेंटर में आर्मरेस्ट आता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं।